एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल हमारे यहाँ पे बहुत दिनों बाद अच्छी धूप गई है। जिस दिन हमने गोभी तोड़ी थी उसके बाद से अभी तक मौसम ठीक ही है। तो आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मेरी चाची और उनकी बेटियाँ और मेरी बुआ का लड़का वगैरह। तो मैं आप लोगों को उनसे मिलाती हूँ। बाकी हम आज खेत में आए हुए हैं घास काटने के लिए। आज हम घास काटने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास मशीन है ना एक, वो मशीन चलानी नहीं आ रही है, अभी सीख रहे हैं हम। मशीन के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना, वो भी बहुत कम है। तो देखते हैं अभी मशीन काम करती है कि नहीं। ये देखो सारे लोग यहाँ बगीचे में ही है। और ये गोभी के कारण हमारे यहाँ पे देखो कितना मैस हो गया है। ये जो गोभी ख़राब थी वो छांट छांट के अलग की हुई है। और ये तो मैंने दिखाई थी उस दिन, फेंकी हुई गोभी थी। चलो वो रही मेरी चाची और मम्मी, यहाँ जाके मिलते हैं आपसे। ये रही मेरी चाची। चाची जी हेलो बोलो। हेलो। तो कब आए आप? मेरे को है 3-4 दिन। क्या कर रहे हो अभी आप? घास काटने आए थे। मशीन देखो तेल ही नहीं है, कैसे चलेगा। वो देखो पापा और ये मेरे दूसरे जीजू है, चंबा से आए हुए हैं। तो मशीन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग कुछ। और ये है मेरी चाची की लड़की कृतिका। कृतिका हाय बोलो। हाय। और यहाँ पे पापा कुछ मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पापा क्या कर रहे हो? नहीं हो रही है स्टार्ट। ये देखो ये मशीन है घास काटने की, जो कि हम पहली बार इसे ट्राई कर रहे हैं। और ये रही मेरी बहन गुंजन। गुंजन हाय बोलो। हेलो। हेलो। क्या खा रहे हो? सेब। सेब खा रहे हो? ये कच्चे कच्चे सेब है, तो अभी एक सेब खा रही है। हमारे यहाँ पे सेब तो ऐसे ग्रीन है, मीठा तो हो गया है लेकिन अभी ग्रीन है ना। ये हमारी चाची जी बहुत परेशान हो गई। क्या हो गया आंटी, क्यों नहीं चल रही मशीन? कुछ ओवर स्पीड हो गया, इसको कम कैसे कर। और ये देखो कैसे करें। अब आप ही लगाओ कोई जुगाड़। मम्मी यूट्यूब पे देख रही है कि कैसे चलाते हैं इसको। ये जो ब्लेड है ना ये बहुत कच्चा है, अगर इसमें पत्थर आता है तो ये उड़ भी सकता है। देखो और वो भी किसके सर पे जाएगा पता नहीं। अभी वो लोग मशीन ही ठीक कर रहे हो, ठीक ही नहीं हो रही। अगर ठीक नहीं होगी तो हाथ से ही काटना पड़ेगा। मौसम ख़राब है ना यहाँ पे, तो घास सड़ जाता है। काट के हम अपने बरामदे में रख देंगे, उसके बाद जब जब धूप होगी तब सुखा लेंगे। एंड पिछली वीडियो पे मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे कि वो बोल रहे थे कि गोभी का रेट जो चल रहा है वो पंजाब और दिल्ली, 2 कमेंट मैंने चेक किए थे, तो उनमें 120 एंड पता नहीं बाकी मैं भूल गई, तो वो कुछ बता रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो गोभी का प्राइस है ना, वो सुन के आपको भी हंसी एंड इतना चौंक जाओगे। तो उस बारिश के बाद जो ठेकेदार आया था ना हमारी परसों गोभी लेने के लिए, एक से एक हमने किसी एक से बात की थी, तो वो बोल रहे थे कि हम गोभी लेंगे 5 रुपये किलो। 5 रुपये किलो। हमारा तो सर ही चकरा गया कि 5 रुपये किलो। मम्मी ने तो बोला इससे अच्छा तो जो गोभी है वो काट के खेत में ही डाल देंगे, उससे खाद बन जाएगी। आप लोग खुद ही देखो कि मेहनत कितनी ज़्यादा है, और 5 रुपये किलो में। और उस दिन जब हमने गोभी निकाली ना तो किसी और ठेकेदार को दे दी तब गोभी। और हम दिन भर हमने गोभी काटी, और शाम को उन्होंने पहले बोला था कि हमारे खुद के पैकर है तो वो खुद ग्रेडिंग करके लेंगे। बाद में वो पैकर पता नहीं कहाँ चले गए, वो लोग नहीं आए। तो हमको रात के 4 बजे तक, हमें मम्मी पापा रात के 4 बजे तक हमने वो गोभी पैक की। उसके बाद सुबह हो गई थी, वो सारी गोभी बिकते बिकते रात भर हम सोए नहीं। उसके बाद अगले दिन फिर से बोला कि अब तोड़ान करो। और आजकल तो हमें गोभी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी गोभी बाद में ओवर हो जाती है, तो गोभी देनी पड़ रही थी। 2 दिन तो हमारी दिन रात एक हो गए। एंड सोचो 5 रुपये किलो कौन देगा इतने कम प्राइस में। और जहाँ बाहर जो उनका प्राइस है 100 से तो ज़्यादा ही चला हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना, एक तो इतनी मेहनत करो ऊपर से इतना कम प्राइस। तो हमने किसी और ठेकेदार को दी है, उनका भी रेट कुछ ज़्यादा नहीं है, 15 से तो कम ही है। तो हाँ, अभी हमारी गोभी लास्ट में थोड़ी सी बची हुई है काटने के लिए, वो शायद से 4-5 दिन बाद होगी। तब तक हमने सोचा जो एक बगीचे का घास का काम है वो निपटा देते हैं, नहीं तो ये घास भी फिर सूख के गिर जाता है। ये देखो यहाँ से तो मैंने काटा था उस दिन, ये सारा मैंने काटा हुआ है घास, और आगे थोड़ा रह गया। मैं भी अपने लिए एक सेब ले लेती हूँ खाने के लिए। ये देखो कितने छोटे छोटे सेब है अभी बेचारे हमारे। थोड़ा सा जो खराब है वो निकालती हूँ। क्या हो गया? ये वाला शेप, ये वाला लूँ? इससे ऊपर वाला क्यों? वो वाला ज़्यादा बड़ा। बड़ा नहीं लेना है, अगर हम खुद खा जाएंगे तो बाद में बेचेंगे क्या। इस बार वैसे भी सेबों की भी कमी है हमारे यहाँ पे, तो नुकसान ही नुकसान है इस बार तो। सबसे बड़ा है मशीन तो ठीक हो नहीं रही है, तो हमने सोचा हाथ से ही काटते हैं। तो आंटी ने बोला हाथ से ही काटना स्टार्ट कर लेते हैं। और ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो?
ये पानी साफ नहीं है, पीना मत इसे, ठीक है। ये यहाँ पे फेक नोट कलेक्ट कर रही है नीचे और यहाँ पे गिर गई लेकिन फिर भी रो नहीं रही है। ये देखो गुंजन, गिर गए आप, आ जाओ ऊपर। और ये देखो जो हमने गेहूं काट के रखा था वो अभी तक यहीं पे है, हमने इसे निकाला नहीं है। जब अच्छी धूप जाएगी ना तब छत में ये कूटना पड़ता है ऐसे पत्थर के ऊपर डाल के। मशीन अभी चलना स्टार्ट हो गई है लेकिन हमारे जो मशीन है ना उसके अंदर पेट्रोल बहुत थोड़ा है, तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। मशीन चालू हो गई है और मशीन की वजह से अभी थोड़ा सा घास कट गया है। ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक हमने घास काट दिया। मशीन से थोड़ी आसानी हो गई, जहाँ हमें ये घास काटने में आधा घंटा तो लग ही जाता। पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अभी सभी बैठे हुए हैं। मुझे भेजा हुआ है पड़ोस की दादी से तेल लेने के लिए, शायद उनके पास होगा। ये देखो इतना घास काटा, अभी बोतल ही नहीं मिल रही थी पेट्रोल के लिए। अभी दादी गई हुई है, उन्होंने ढूंढी अभी अपने आसपास से, उसके लिए सूखी बोतल चाहिए ना, पानी नहीं चाहिए उसमें, तो ड्यू की बोतल अभी लेके गई है। ये देखो ये रहा उनका घर। पेट्रोल तो मिल गया, ये देखो। अब हम इसे लेके जा रहे हैं खेत में। आई होप आज तो आधे से ज़्यादा घास कट जाए, नहीं तो कसरत लगेगी बुरी वाली। मम्मी अब हमारी जो बची हुई गोभी है ना वो चेक कर रही थी कहीं हो तो नहीं गई है। क्या कर रहे हो मम्मी? चेक कर रहे थे गोभी को, हुई है? होगी है 8-10 बीघे। यहाँ से जो आगे का हिस्सा है ना वो बची थी गोभी करने को। मौसम पैक हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। और जो गोभी हमारी आधी बच गई है ना, बोल रहे हैं कि थोड़ा अब क्लोज हो गया है कि अब नहीं ले रहे हैं गोभी वगैरह, पता नहीं। थोड़ी सी हमारी 10-20 पेटियाँ तो और थी ही मैक्सिमम। खेत खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नीचे के खेत देखो मैक्सिमम खाली हो गए और लोगों ने दूसरी फसल बीजना स्टार्ट भी कर दिया है। कुछ लोग हमारे यहाँ पे मटर जो है ना वो 2 बार बीजते हैं, जैसे जब एक बार मटर ख़त्म हो जाते हैं दोबारा से उसी खेत में दोबारा मटर बीजते हैं, या फिर जब गोभी का खेत खाली हो जाता है उसके बाद भी मटर बीजते हैं। इस मौसम ने दिमाग ख़राब कर दिया है। अब बारिश होना स्टार्ट हो गई है। पापा ने रस्सी लाई है, अब इसमें हम बांधेंगे घास को। मम्मी उठाओ जल्दी जल्दी घास उठाओ। मम्मी मुझे बोल रही है कि क्या सुबह से ब्लॉग में लगी हुई है घास उठाओ। ये देखो ये घास मैंने उठाया अभी, और यहाँ पे भी मम्मी को तो मुझसे शिकायतें ही रहती है, देखो काम करने के बाद भी। जिस दिन हमने गोभी तोड़ी थी ना उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अगले दिन का जो तोड़ान है वो मैंने और पापा ने किया था, और गोभी भराई भी हमने की थी। ये देखो मेरी मम्मी मुझे कैसे देख रही है। आपकी तबीयत किया था, आपकी तबीयत खराब नहीं हो गई थी? और तेरे पापा ने किया था, मैंने भी तो किया। आपने किया था लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कितना साफ किया। मम्मी आज बड़ी मुश्किल से स्वस्थ हुई है। मम्मी अब 3-4 दराटियाँ लेके आई हैं। मम्मी बारिश तो लग गई है, आप क्यों लेके आई इनको? घास काटने के लिए लाई थी, अब बारिश लग गई। देखो मौसम कितना पैक है। मम्मी को तो आज सारा घास कटवाना है हमसे शायद से। ये देखो 3-4 लेके आई है। मेरे जमाई जी भी आई थी हेल्प करने के लिए। कहाँ से आया? बारिश लगी। कहाँ से आया आपकी जमाई जी? चंबा से। अच्छा, तब तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं ना। तो बारिश लगी तो फिर तो कैसे करेंगे हेल्प? हाँ मौसम तो खराब है आज। इस बारिश में जो भी काम होता है ना वो आधा अधूरा ही होता है। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, हमने जो घास काटा हुआ था वो पहुंचा दिया। अभी वो सारे थक गए हैं तो मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ। इसमें बहुत कम पानी लगता है तो पानी ख़त्म हो गया है। यही नज़दीक हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास पानी का नल है। हमारे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जगह जगह पे पानी मिल जाएगा आप लोगों को, नलके का, वो भी ठंडा ठंडा और बहुत स्वच्छ पानी। तो अभी लेके जाती हूँ मैं। और देखो बारिश किस तरह लग रही है, लगता है ये घास भी सूखने नहीं देगा।
ये मौसम। अभी मैं कैन ढूंढ रही हूँ। पापा को पेट्रोल मिल गया है, ये देखो यहाँ रहे कैन, तो इनमें लाऊंगी मैं पेट्रोल अभी। अच्छा हुआ पापा को तेल मिल गया, मतलब मंगवाना पड़ता है, मिल ही जाता है। तो क्योंकि अब हमारे यहाँ पे फसल दोबारा से बीजने का टाइम भी आ गया, हम गाय के लिए घास बीजते हैं दोबारा से खेतों में, और अभी घास काटने के लिए भी यूज़ हो रहा है तेल। थोड़ी देर तक हमने वेट किया लेकिन मौसम साफ़ नहीं हुआ, तो अब हम जा रहे हैं घर में लंच करने के लिए। रुक गया, मम्मी को शायद घास काटने में मज़ा आ रहा है क्योंकि खुद नहीं काटना पड़ रहा है ना, इसीलिए। है ना मम्मी? हाथ से काटने में सही है कि मशीन से? मशीन से सही है, पर ये तेल ज़्यादा खा रही है इसलिए। मम्मी को घास हाथ से भी नहीं काटना है और मशीन में भी ज़्यादा तेल लग रहा है। काटना है तो मम्मी बहुत तेज़ है घास काटने में। इस बार मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, ऑपरेशन की वजह से, तो हमारे पास घास ऐसे पड़ा हुआ है। इस बार बहुत सारे लोगों का घास, मतलब कि मैक्सिमम लोगों का घास खेत में ही है, क्योंकि बारिश ने किसी को भी घास काटने नहीं दिया हुआ है। फ़िलहाल अब हम जाते हैं घर, और मैं इस ब्लॉग का भी यहाँ एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।